हम चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो। जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। मैं देखता हूँ। ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों का आवाज उठाने की अनुमति दी है, उन्हें सभा पटल रखने इच्छुक हैं, वो अपना सभा पटल पर निर्धारित प्रारूप में रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, अब पहले हो चुका है सर, तब भी सदन अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के रखेगा। आरंभ करने के पहले चर्चा के लिए समय निर्धारण करना है। यदि सदन सहमत हो चर्चा के लिए 16 घंटे निर्धारित कर दें। देर रात तक आज ही बैठना पड़ेगा। सर एक मिनट सर, आपने जैसे कहा, अभी मुझे अच्छा लगा कि हमारे ऑपोजिशन के प्रमुख दल सब तैयार है चर्चा के लिए, और हम लोग ने पहले दिन भी अपील किए थे। समय सर आपने जो प्रपोज किया है सरकार की तरफ से बिल्कुल सहमत है, और मैं अनुरोध करूंगा क्योंकि एक दिन हमारा नष्ट हो चुके हैं, पहला दिन। आज के दिन और कल के दिन को हम लोग जितना हो सके उपयोग करें। अगर देर रात तक चलाना भी हो, आप तो सर पहले भी सारा नए मेंबर्स को बोलने के लिए आपने पर्याप्त मौका दिया है। इस बार में कई नए मेंबर चुन के आए हैं, कांग्रेस पार्टी से भी बहुत नए मेंबर्स आए हैं, अन्य दलों का भी नए मेंबर्स आए, हमारा भी आया, तो सब लोग बोलना चाहेंगे। राजद एक मिनट, नहीं ओके, नो स्टेट, वो ऐसे वो नहीं होगा ना, वो तय है सर। मेरा सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि सब मेंबर्स, खास करके नए मेंबर्स को बोलने के लिए मौका बहुत अच्छा, ये एक हमारे लिए साथ हाथ में है। हम तैयार है, आप देर रात चलाने से भी हम तैयार हैं। ओके, माननीय सरकार ने भी ये अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि सदन में सार्थक चर्चा संवाद हो, अच्छी डिबेट चर्चा हो, मर्यादित तरीके से डिबेट हो, लेकिन डिबेट और चर्चा देर रात तक चले, ताकि आप माननीय सदस्यों को चुनकर भेजाए, एक देश में एक सकारात्मक संदेश जाए कि संसद में हमारे विषयों पर चर्चा संवाद माननीय सदस्य करते हैं। कल आज रात तक बैठो, अगर हाँ आप खड़े हुए थे, कुछ बोलना चाहते हैं माननीय राहुल गांधी जी? राहुल जी, धन्यवाद स्पीकर सर। हम चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो। काफ़ी ज़रूरी मामला है, 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं, तो हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो। तो अगर आप मौका दे सकें। ठीक है, राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप विषय रखें, क्योंकि हमने व्यवस्था दे चुके हैं पहले ही कि राष्ट्रपति भाषण के मध्य में न शून्यकाल होगा न कोई स्थगन प्रस्ताव को लिया जाएगा। प्रेसिडेंट तो जो अध्यक्ष बनाता है वही प्रेसिडेंट होते हैं वेणुगोपाल जी। सर पार्लियामेंट से माननीय फिर सभापति बता देंगे, ये प्रेसिडेंट होते हैं ना साहब। रूल के बाद भी अध्यक्ष निर्देश होते हैं ना वकील साहब। चलिए, आपको बोलने दे रहे हैं आपके नेता लोग, आपको बोलने दे रहे हैं लोग। सर पार्लियामेंट से
देश को मैसेज जाता है ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है ओके। वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है। इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे आप कि एक नोटिस- दिन आप पार्लियामेंट नोटिस दे चर्चा दें, करे। मैं देखता हूँ। ठीक है, हाँ, At least allow sir LOP to conclude, sir. नो कंक्लूड कर दिया उन्होंने पहले विषय। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है। और मानता हूं ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है।